हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल CMS सपोर्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले वो अभी तक हम लोगों ने जो हायर परचेज का देखा, नॉर्मल वाला सम्स था, जिसमें कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट नहीं था। बायर पूरा का पूरा पेमेंट कर रहा था और सेलर को उसका पूरा पेमेंट मिल रहा था। बट आज के जो अभी से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें डिफ़ॉल्ट है पेमेंट, मतलब बायर कुछ वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में अगर बायर पेमेंट नहीं कर पाता है तो सेलर क्या करता है, सेलर के पास पूरा राइट रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को या एसेट को वापस से ले सकता है, रिपोजेस कर सकता है। ओके, तो जब भी हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था तभी सेलर ने बायर को क्या दिया था, पोजीशन दिया था। एंड अभी डिफॉल्ट करे तो क्या कर लेगा, रिपोजिशन कर लेगा, मतलब रिटर्न ले लेगा। ठीक है, तो उसमें इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज मीन्स बायर क्या एंट्री पास करेगा फॉर क्लोजिंग द हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, करेक्ट है। अगर तुमने डिफॉल्ट करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा एसेट चले जाएगा, किसको चले जाएगा, तुम्हारे सेलर को। तो सेलर ने तुम्हारा एसेट ले लिया तो उसका ये एंट्री है। द नेक्स्ट वन इज द फॉर क्लोजिंग एसेट वैल्यू। एसेट का वैल्यू जब भी तुम लोग क्लोज करते हो, मतलब ये वेंडर अकाउंट हो गया, और ये जब भी तुम लोग एसेट का अकाउंट में क्या होगा वो पूछ रहा है। तो एसेट अकाउंट में तो इफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड द अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर, अगर तुमने ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तुमको हायर वेंडर को, तो तुमको लॉस हो जाएगा, जो तुम्हारा डेबिट होगा। अगर तुमको कम पेमेंट करना पड़ रहा है हायर वेंडर को तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, जो कि क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसका इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सेलर केस में क्या होगा, सेलर केस में तो गुड्स ले लेगा, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, रिपोजेज मतलब आ गया, और उसका अकाउंट को क्लोज कर देगा। बायर को बोलेगा तेरा कुछ काम नहीं है, अभी अपना अकाउंट क्लोज कर दे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द स्पेंड ऑन द रिकंडीशन। जो भी उसके बाद प्रोडक्ट आएगा तो उसके ऊपर वो कुछ खर्चा करके वापस से बेचेगा, मतलब सेकेंड हैंड मशीनरी हो गया तो उसको वापस से फिनिशिंग देके, हो सकता है कि वापस से किसी को हायर परचेस में बेचे या तो डायरेक्टली सेल कर दे। तो गुड्स रिपोजेस जो भी आएगा उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस करेगा ये अकाउंट हो गया। एंड अगर उस रिपोजेस करने का तो उसको सेल करता है तो जो भी पैसा आएगा, डेटर आएगा, कैश या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, एंड वो गुड्स को सेल कर देगा। उस सेल में उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस हुआ तो डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो क्रेडिट। ठीक है, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो मैं इंटरेस्ट वर्किंग बनाने वाला हूँ, तो जिसको भी पता नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग मेथड है, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। जिसको भी नहीं पता मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उसमें जो सेम क्वेश्चन है, मतलब अमाउंट डिफरेंट है बट लॉजिकल एंड वे ऑफ कैलकुलेशन दोनों भी सेम ही है। तो तुम लोग वो लेक्चर्स देख सकते हो। तो बना देते हैं हमारा वर्किंग नोट के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ईयर, कैश प्राइस पेड प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, इंस्टॉलमेंट आएगा, एंड आउटस्टैंडिंग। एवरी ईयर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कुछ तो भी कैश प्राइस रहेगा, एंड अगेन डेप्रीशिएशन। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन द 1st Jan 2011, 1st Jan 2011 परचेज 5 मशीन्स फ्रॉम बी। तो ए क्या हो गया, तुम्हारा बायर हो गया, एंड बी हो गया तुम्हारा सेलर। एंड ये याद रखना 5 मशीन से, 5 मशीन। ओके, वॉज टू बी मेड 20% डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन द 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000, 2,20,000। तो ये 20% कितना है ये अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसको सिर्फ याद रखना कि 20% क्या है, डाउन पेमेंट है। ये कितना है अभी तक पता नहीं है। ठीक है, सो कमेंसिंग ऑन द 31st March टू 31st December 2011। तो 31st December मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट किया। तो 31st December 11 से चालू किया है, 31st December 12 को करेगा, 31st December 13 एंड 31st December 14। तो 4 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें तो डाउन पेमेंट है। ठीक है, एंड द वेंडर इज चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन 20% पर एनम द ओरिजिनल कॉस्ट। इसके नीचे का जो भी पार्ट है वो डिफॉल्ट का है। तो डिफॉल्ट से सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट के लिए हमको सिर्फ हायर परचेज का कैसे कैसे उसकी कंडीशन है, एग्रीमेंट कैसा है उसको शो करना है। तो ये सेकेंड पार्ट है। हम लोग फर्स्ट ये वाला वर्किंग नोट बना लेते हैं।
तो किसी की जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा रहेगा उसको ये एक चीज डाउट रहेगा कि सर लास्ट टाइम तो आपने बोला था अगर ये डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा तो हम लोगों ने कैश प्राइस के इंस्टॉलमेंट को लिया था, मगर वहां पर याद रखना वहां पर विथ इंटरेस्ट था, इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंस्टॉलमेंट अलग से दिया है, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप, एंड इंटरेस्ट का कंडीशन अलग से दिया है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ये एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस वाला इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला कि 4 इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट ईयर का तो इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, मतलब जो कि डाउन पेमेंट आता है, तो उसके लिए हमें स्पेस छोड़ देता हूँ। सेकेंड ईयर से उसने क्या किया, 2,80,000 एंड 2,60,000 एंड 2,40,000 एंड 2,20,000। ठीक है, तो मैंने अभी तक इतना बना लिया है, एंड मुझे ये पता है कि मेरा जो लास्ट में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रहता है, नील रहता है। तो जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन उसमें से समझेगा, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो जिसने नहीं देखा रहेगा फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 20%, सॉरी इंटरेस्ट कितना है 10% है, इंटरेस्ट 10% है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट ये दोनों को ऐड करने पे, ये दोनों मिला के ये कितना है 110%। अगर मैं इसका 100% निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैश प्राइस मिल जाएगा। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 110 और कैलकुलेटर में फिर परसेंटेज करो, देन यू विल गेट 2 लाख। तो ये 2 लाख तुम्हारा क्या है, कैश प्राइस है, तो ये 2 लाख को मैं कैश प्राइस में लिखता हूँ। एंड तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस, इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा 20,000। ये 20,000 तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 2 लाख तुमने लास्ट वाला कैश प्राइस पेमेंट किया, लास्ट में तुमने जाके कैश प्राइस कितना गया 2 लाख, तो उसके जो सेकेंड लास्ट में एंड ऑफ द पीरियड में आउटस्टैंडिंग कितना बचा रहेगा, 2 लाख ही बचा रहेगा। इसके लिए तुमने पूरा का पूरा कैश पेमेंट कर दिया कैश प्राइस का। ठीक है, तो ये 2 लाख, फिर सेकेंड लास्ट ईयर में इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के, क्योंकि दोनों भी पेमेंट करना बाकी था इसके पहले। ठीक है, इसके पहले का जो ये फिगर है उसमें क्या क्या बाकी था, ये दोनों भी बाकी था, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ रहा वो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसको अच्छे से समझेगा। तो ये दोनों मिला के कितना है 110%, तो 2,40,000 एंड 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 4,40,000, और ये कितना है 110%, तो मेरा कितना आ जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख क्या हो गया, ये कैश प्राइस हो गया सेकेंड लास्ट का। तो ये डिफरेंस करेंगे तो 40,000 रुपीज क्या आ गया, मेरा इंटरेस्ट आ गया। सेम ये 40,000 जो 4 लाख है ये पेंडिंग रहेगा तुम्हारे सेकेंड लास्ट ईयर तक, थर्ड लास्ट में, एंड ये दोनों को मिला के अभी ये 110% है, तो 6,60,000 डिवाइड बाय 110% इज इक्वल टू, यू विल गेट 6 लाख, एंड 6 लाख इज नथिंग बट योर कैश प्राइस। एंड अगर सॉरी ये 6 लाख को तुमको ऊपर लिखना रहेगा, जो भी आएगा तुमको यहाँ पर लिखना है ऊपर, उसके ऊपर वाले का आउटस्टैंडिंग है वो। सेम मैं ये ऊपर वाले आउटस्टैंडिंग में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो गया 6 लाख। 6 लाख तुम्हारा बाकी था, तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में 4 लाख बाकी है, इसका मतलब तुमने कितना पेमेंट किया रहेगा 2 लाख। इधर भी 2 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस आता है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 लाख। तो तुमने कितना पेमेंट किया है 2 लाख का पेमेंट किया है। ठीक है, तो 2 लाख का पेमेंट किया है, तो कितना हो गया यहाँ पर, डिफरेंस इज 60,000। ठीक है, देन अगेन 6 लाख प्लस 2 लाख 80 विच इज नथिंग बट 8 लाख 80 डिवाइड बाय 110 एंड परसेंटेज, देन 8 लाख आएगा। ये 8 लाख क्या है तुम्हारा, इसके पहले का आउटस्टैंडिंग, और इसका दोनों का डिफरेंस मिलाओगे तो कितना आएगा 2 लाख, जो कि तुमने पेमेंट किया है। 2 लाख 80 है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया 80,000। तो यहाँ तक तो नॉर्मल था, बट अभी इसके बाद क्या बोला है कि 20% डाउन पेमेंट है, 20% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगता है। जब ये 20% डाउन पेमेंट किया रहेगा टोटल कैश प्राइस का, तो 20% माइनस करने के बाद क्या आया रहेगा तुम्हारा 8 लाख आया रहेगा। तो ये 20% तुमने डाउन पेमेंट कर दिया, और ये 8 लाख तुम्हारा अभी भी बाकी है, मतलब ये कितना परसेंटेज रहेगा 80% रहेगा।
20% तुमने डाउन पेमेंट किया और फर्स्ट ईयर में ही, इनिशियल में ही, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, 8 लाख, 8 लाख से, ठीक है। तो 8 लाख तुम्हारा पेंडिंग है और 20% ऑलरेडी तुमने डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब ये 80 लाख है। तो मैं इसको 100% करता हूँ। अगर 8 लाख 80% है तो 100% कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख आएगा। तो 10 लाख तुम्हारा क्या है, टोटल कैश प्राइस। तो टोटल कैश प्राइस कितना हो गया, 10 लाख। इसका 20% तुमने डाउन पेमेंट किया विच इज नथिंग बट 2 लाख। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था तो इंस्टॉलमेंट भी 2 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख गया, कितना आ गया, 8 लाख। तो ऐसे तुम्हारा वर्किंग नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। तो ध्यान रखना, वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी हम लोग गुड्स रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सो ऑन द एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू फर्स्ट 31 दिसंबर 2012, मतलब उसने पहला वाला करेक्ट दिया, डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, एंड उसके बाद भी उसने एक इंस्टॉलमेंट अच्छे से दिया, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दे पाया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम उसने डिफॉल्ट किया। तो इसके बाद का चीज़ देखते हैं। तो बी ने क्या बोला, ठीक है, बी ने भी बोल दिया कि भाई तूने अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो इसके नेक्स्ट डे मतलब 1 जनवरी 2013 को उसने क्या किया कि मैं एसेट ले लूंगा, मतलब जो भी मेरा मशीनरी हो मैं ले लूंगा, एंड वैल्यूड देम एट द रेट 40% डेप्रिसिएशन। बोला कि तूने क्यों किया ऐसा, अभी तो मैं इस पर 40% डेप्रिसिएशन काट के लूंगा, ठीक है, कि तूने ज्यादा यूज कर लिया। तो सेलर को भी कुछ फायदा होना चाहिए ना, नहीं तो हर एक बायर यही करेगा, ले लेगा फिर देगा नहीं, बोले अपना एसेट लेके जाओ। तो सेलर भी बोला कि ठीक है मेरा एसेट मैं ले लूंगा बट मैं 40% डेप्रिसिएशन कट करके लूंगा, मतलब बहुत ज्यादा होता है तो बहुत कम अमाउंट में वो लेगा गुड्स को, मतलब एसेट्स को, ठीक है। डेप्रिसिएशन WDV मेथड, WDV बेसिस पे करेगा। एंड बी आफ्टर इनकरिंग, एंड ओ एसेट जब बी लेके चला गया तो बी ने उसके ऊपर 6,000 का अलग से खर्चा भी किया ऑन रिपेयर्स, एंड फिर उसको तो किसी और को बेच दिया रहेगा 2,66,000 में, वो चीज अलग है, वो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग को बायर का पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सॉल्व करना है ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। रिलेवेंट अकाउंट बहुत सारे कुछ हो सकते हैं बट हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट बायर के बुक में, और सेलर के बुक में बायर अकाउंट एंड गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, ठीक है, दो चीज करेंगे। सो नेक्स्ट आता है इन द बुक्स ऑफ, अभी ये करने वाले कहां तक है, हम लोग कहां तक सॉल्व करने वाले, हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ 1/1/2013 तक, क्योंकि इसके बाद का कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हमें 1 जनवरी 2013 तक ही करूंगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द, क्या क्या बनाऊंगा बोला था, एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एंड एक अकाउंट, लाइन मारने नहीं आता है मुझे, ऐसे भी वैसे भी, ठीक है। सो मशीनरी अकाउंट एंड ए का अकाउंट बना दिया मैंने, डेट का तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो जगह की कमी है, ठीक है। सो ये डेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो पहला एंट्री आ जाएगा डाउन पेमेंट का ऑन द 1 Jan 2011। जनरल एंट्री तुमको याद करना पड़ेगा, जनरल एंट्री और लेजर तो तुमको मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि यू आर डूइंग CA में, तो तुमको इतना तो पता ही होना चाहिए।
सो 1 Jan 11 को डाउन पेमेंट का एंट्री हुआ, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पहले तो मशीनरी परचेज का एंट्री आएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, ए अकाउंट, कितने का आएगा, 10 lakhs, एंड जब पेमेंट क्या रहेगा बायर ने, सो ए अकाउंट डेबिट टू, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट 10 lakh, एंड उसका डाउन पेमेंट 1 Jan 11 टू कैश बैंक अकाउंट 2 lakh का डाउन पेमेंट था। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद सेम, अच्छा मैंने डेप्रीशिएशन नहीं किया ना, डेप्रीशिएशन क्या बोला है, डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट नहीं किया, तो डेप्रीशिएशन 20% है एट द रेट ओरिजिनल कॉस्ट, तो ईजी है वो, मतलब एवरी ईयर क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM मेथड, तो 10 लाख है, इसका 20% विच इज़ नथिंग बट 2 लाख, तो 2 लाख डेप्रीशिएशन एवरी ईयर रहेगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला पेमेंट उसने करेक्टली किया रहेगा, तो इंटरेस्ट पहले चार्ज होगा 31/12/11 को, इंटरेस्ट ऑफ 80,000 चार्ज कर लिया, एंड 31/12/11 को उसने, ये हो गया डाउन पेमेंट, ये हो गया इंस्टॉलमेंट, तो इसने इंस्टॉलमेंट का कितना पेमेंट किया था, 2,80,000, तो यहाँ पर 31/12/11 टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना बचेगा, 10,80,000, इसमें से 4,80,000 क्या, कितना बचा, 6 लाख। सेम तुम्हारा ये आंसर मैच होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ये मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, 10,80,000। जब भी मैं ऐसे 2 लाइन करूँगा इसका मतलब कि वो टैली हो गया, और तुमको टैली करना है नेक्स्ट टाइम से, तो 10,80,000, तो ये नेक्स्ट डे मतलब 1 Jan 13 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो गया, 6 लाख। यहाँ पे 31/12/11 को बाय डेप्रीशिएशन 2 लाख, और कुछ भी नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द 31/12/11 कितना बचेगा, 8 लाख, टैली हो गया। ऑन 1 Jan 13 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 8 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर अभी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, नेक्स्ट ईयर उसने डिफॉल्ट किया, बट नेक्स्ट ईयर डिफॉल्ट का भी क्या है, 31 दिसंबर को क्या है, तो 31 दिसंबर तक का पहले अकाउंट तो बना लेते, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, पहले तो 31 दिसंबर को क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, सॉरी बाय इंटरेस्ट 60,000। ठीक है, एंड यहाँ पे 31 दिसंबर 13 को बाय डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, सो नाउ अभी क्या बोला है कि जब भी उसने नहीं दिया, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं दिया, तो उसने क्या किया, 1 Jan 2013 को पूरा का पूरा एसेट ले लिया, बट जब ये एसेट लिया तभी उसने कितने में लिया है, 40% का डेप्रीशिएशन लिया है। 40% का डेप्रीशिएशन मतलब सपोज 10 लाख का है, 10 लाख का कभी था, टेन लाख का, तो पहला डेप्रीशिएशन आया रहेगा 11 को 20%, जो कि ये तुम्हारा 2 लाख, बचा कितना, 8 लाख, फिर अगेन 2 लाख का, बचा कितना, 6 लाख।
तो बायर के हिसाब से बायर के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, एसेट का वैल्यू कितना है ऑन द 31 दिसंबर 2012 को बायर के हिसाब से वैल्यू कितना है 6 लाख। बट सेलर क्या बोलता है कि मैं तो 40% लूंगा, वो भी WDV मेथड पे, मतलब 10 लाख। तो फर्स्ट 31/11 को क्या करेगा वो 40% लेगा, मीन्स 4 लाख। माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा 6 लाख। एंड 31/12 अगेन 40%, बट WDV मतलब इसका 40%, इसका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 4 जा 2,40,000, तो बचा 3,60,000। तो ये क्या बोल रहा है, सेलर क्या बोल रहा है, मैं पूरा उठाऊंगा बट उसका वैल्यू कितना है पकड़ूंगा 3,60,000, 3,60,000 ही पकड़ूंगा। तुम्हारे हिसाब से कितना हो गया 6 लाख, बट सेलर के हिसाब से कितना हो गया 3,60,000। तो बीच का जो भी लॉस है वो तुम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया है, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया, इसके लिए तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो ये जब आएगा, इसका पहले नेक्स्ट डे है ना, तो पहले ये ईयर को तो ख़त्म कर दे बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,60,000 टैली। नेक्स्ट डे में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,60,000, जिसमें से उसने क्या करेगा एसेट ले लिया, तो टू मशीनरी अकाउंट कितना हो गया 3,60,000 में लिया ना, तो 3,60,000। एंड यहाँ पर टू मशीनरी आया, तो यहाँ पर बाय ए अकाउंट 3,60,000 एंड टोटल कितना हो गया 8,00,000 5,60,000, तो 2,40,000 प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2,40,000 का क्या हो गया, बायर को लॉस हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। टेक्स्ट बुक में जो मॉड्यूल में जो भी आंसर दिया है वो मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है, और ये करेक्ट वन है, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपरली उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। बट एक्चुअल में कैलकुलेशन ऐसे होता है, तो तुम लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को पूछ सकते हो, अगर तुमने जहाँ भी क्लासेस लगाया क्या लगाया, या तो दूसरे नोट्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि CA के नोट्स में एंड अदर नोट्स में तो ऐसे ही किया है। बट इंस्टीट्यूट का जो CMA का मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए एज पर माई नॉलेज। तो यहाँ पर इतना बैलेंस बचा, और जो बैलेंस बचा वो 1 Jan 13 को बैंक अकाउंट पेमेंट कर दिया, कितना 3,00,000। नहीं पेमेंट किया तो भी टू बैलेंस कैरी डाउन करके छोड़ देना, क्योंकि इतना तो उसको लॉस हो गया, तो इतना तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एज्यूम तुम लोग लिख सकते हो, एज्यूम टू बी पेड, नोट्स टू अकाउंट में लिख सकते हो, नोट डाल के तुम लोग ये कर सकते हो अपने आंसर जब भी तुम लोग करोगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो भी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो तुम लोग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसका ये भी बाकी है, सेलर का अकाउंट। तो सेलर का अकाउंट भी मैं बता देता हूँ। नाउ द बुक्स ऑफ सेलर, तो सेलर के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थोड़ा रफली करने वाला हूँ मैं। एक का अकाउंट आएगा और एक आ जाएगा गुड्स डिपोजिट का। सेम अगेन रिवर्स एंट्री आएगा जो भी इन द बुक्स ऑफ बायर। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ बायर था ना, सॉरी बायर ए है, तो इसके अंदर बी का अकाउंट है, और इन द बुक्स ऑफ सेलर बी है जिसके अंदर ए का अकाउंट आया, ठीक है। तो जब भी बाय किया था तभी तुमने एंट्री क्या डाला था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अभी यहाँ पर क्या आएगा, ए अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो ए अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,00,000। डेट आ गया 1/1/11, 1/1
11 को बाय कैश बैंक अकाउंट 2 लाख का डाउन पेमेंट आया था। एंड अगेन 31st को इसने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, इसके लिए प्रॉफिट है, दैट्स वाई यहाँ पर आ गया। तो 2 इंटरेस्ट अकाउंट 80,000 एंड यहाँ पर 31st 12/11 बाय कैश बैंक अकाउंट कितना 2,80,000 एंड यहाँ पर अगेन 31st 12/11 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 6 लाख। तो ये टैली हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का 1 Jan 12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा 6 लाख। अगेन वो 31st को क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा टू इंटरेस्ट 60,000 एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे हो रहा है ना सब कुछ, उसने पेमेंट नहीं किया, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या करेगा ये 31st ये टाइम पे तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे में जो भी हुआ है 1 Jan 2013 में हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 6,60,000। सेकेंड ईयर भी क्लोज। थर्ड ईयर में जब भी 1st 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 6,60,000। ठीक है, तो इसमें से उसने गुड्स रिपोजेस कर लिया ऑन 1st 13 को उसने क्या किया, बाय गुड्स रिपोजिशन कितने का कर लिया 3,60,000 का किया। ठीक है, एंड बाकी का एज्यूम करेगा कि उसको पैसा आ गया है जो भी है, बाय कैश बैंक अकाउंट 3 लाख assume to be received। एंड गुड्स रिपोजिशन में अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 मशीनरी कितने का आ गया 3,60,000 का एंड 2 कैश बैंक, इसके ऊपर खर्चा किया था, कितने का खर्चा किया था 6,000 का खर्चा किया था। ठीक है, इसमें खर्चा कितने का किया था 6,000 का। सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, मतलब तुम वर्किंग यही लो 7 का, मैं क्वेश्चन नंबर 8 गलती से आ गया, बट ये 7 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 7 का मैं सेलर का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो 7 देखना। तो उसने कितना एक्सपेंस किया था 6,000 का एक्सपेंस किया था एंड सोल्ड किया 2,66,000। तो 6,000 का उसमें एक्सपेंस किया एंड बाय कैश बैंक अकाउंट 2,66,000 का सोल्ड किया, तो जो भी बैलेंस बच गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 8, जिसके लिए वर्किंग नोट सेम ही रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वर्किंग नोट सेम ही रहेगा, क्योंकि इतना पार्ट सेम है, ये इतना पार्ट पूरा का पूरा सेम है। जो भी डिफरेंस है फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट, तो ये केस में क्या कर रहा ना, बी एग्रीज टू लीव two machines with A, adjusting the value of other 3 machines against the amount due, and the machine is being valued at the cost of 40,000 or 40% per annum। तो द डेप्रिसिएशन WDV बेसिस एंड आफ्टर सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या किया है 5 मशीन के बदले कितना मशीन लिया, 3 लिया। तो इन द बुक्स ऑफ बायर क्या बना रहा था, एसेट अकाउंट बना रहा था। मैं बाकी सब सेम ही रख रहा हूं, तुमको सिर्फ लास्ट वाला जो डिफरेंस है वही बता रहा हूं, सेम चीज उतना ही बता रहा हूं। एंड इसका वर्किंग नोट बताता हूं मैं, वर्किंग नोट भी सेम ही रहेगा। आफ्टर सेकेंड ईयर कितना आ रहा था 3,60,000 आ रहा था। ठीक है, वर्किंग नोट देख लो 3,60,000 एंड उसके हिसाब से 6 लाख आ रहा था। ठीक है, तो बायर के लिए वैल्यू कितना आ रहा था 6 लाख ऑन 1 जनवरी 13 के लिए वैल्यू था, एंड ये सेलर के लिए जो कि 40% के हिसाब से लिया था
अरे 20% के हिसाब से वैल्यू ऑन फर्स्ट 30, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू है ना, बट इसमें से अभी सेलर ने सिर्फ कितना रिपोजिशन किया है, सिर्फ 3 ही एसेट रिपोजिशन किया है, सिर्फ 3 एसेट। तो ये 3,60,000 तो पूरे 5 का है, बट अपने को 3,60,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, मतलब सिर्फ 3 मशीन को ये क्या कर रहा है, रिपोजिश कर रहा है। तो इसमें से सिर्फ ये करना है तुमको, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 2,16,000। तो उसने कितना रिपोजिशन किया, ओनली 2,16,000 का ही किया, सिर्फ 2,16,000 का किया। एंड जो भी लॉस हो रहा है वो क्या बोला, जो कि बाकी का जो 2 मशीन है ना, जो भी लॉस हो रहा है, एडजस्ट द वैल्यू ऑन अदर 3 मशीन्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। मतलब जब 3 मशीन को में से 5 में से वो सिर्फ कितना कर रहा है, 2 उसके पास ही रख रहा है, एंड 3 को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो 3 को टेक ओवर कर दिया, तो इन लोगों के हिसाब से तो 3 का कितना हो गया, इन लोगों के हिसाब से इन लोगों के पास रिमेनिंग कितना, अभी 2 ही मशीन है, तो 6 लाख, जिसमें से 3 तो चला गया, तो बचा कितना, तो 6 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो इन लोगों के पास कितना बचा, 2,40,000 का बचा। तो सिर्फ मेन है हम लोगों की, उसने रिपोजिशन कितना किया, रिपोजिशन किया 2,16,000, क्योंकि सिर्फ 3 मशीन का रिपोजिशन कर रहा है, बाकी 2 को वो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लास्ट का बता रहा हूँ। तो जब ये एसेट अकाउंट था तभी कितना था, 8 लाख था, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, 31/12 डेप्रिसिएशन कितना था, 2 लाख, फिर 31/12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख, ऑन फर्स्ट Jan 13 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, ठीक है। तो अभी इसमें से वो गुड्स को रिपोजिशन कितना कर रहा है, फर्स्ट 13 कितना रिपोजिशन कर रहा है गुड्स को, बाय बी अकाउंट 2,16,000, ठीक है। और उसको लॉस कितना हो गया, इसमें 3 मशीन को 2,16,000 में कर रहा है, और इसमें 3 मशीन का वैल्यू कितना था, 6 लाख को डिवाइड बाय 5 इंटू 3,60,000। बायर के हिसाब से वो 3 मशीन का वैल्यू था 3,60,000, बट सेलर ने कितने में ले लिया, 2,16,000 पे, तो 1,44,000 का क्या हो गया, लॉस। तो ये 1,44,000 का लॉस किसको होगा, बायर को होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,44,000। फिर 31/3/13 को बाय डेप्रिसिएशन भी होगा, डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने का होगा, 2 मशीन का होगा, तो 5 मशीन का कितना था, 2 लाख आ रहा था डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो 3 मशीन का कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 मशीन का कितना आएगा, अभी 2 ही मशीन है ना उसके पास, तो 80,000 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 80,000, एंड 31/3/13 को क्या होगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये से तुम्हारा सॉल्व करना है। सेम यहाँ पर जो था तुम्हारा, ये भी सेम होगा, मैं सिर्फ तुम लोग को पार्शियल वाला चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में पूछ सकते हो। तो ऑन 1 Jan 2013 में 6,60,000 बाकी था, ऑन 1 Jan 2013 में कितना बाकी था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,60,000 बाकी था। इसमें से गुड्स को रिपोजिशन कर लिया मशीनरी अकाउंट 2,16,000, ठीक है। एंड बाकी चीज उसने बाकी मशीनरी में एडजस्ट करने बोला, तो हम लोग बाकी का कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली 31 December 13 को क्या आएगा,
इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी इंटरेस्ट किस पे लेगा वो, 2 मशीन पे लेगा, 2 मशीन का, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, जो भी वैल्यू पेंडिंग रहेगा, जो भी वैल्यू पेंडिंग रहेगा उसके ऊपर वो क्या कर लेगा, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। मतलब 6,60,000 पे ये माइनस करो, फिर उसके बाद जो भी होगा, बट वहाँ तक अपने को करना ही नहीं है, अपने को 1 जनवरी 2013 तक ही करना है, तो तुमको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।